ओ कदिया मिल सांवल यार वे। जो आर्टिस्ट की सुपरस्टार की एक लाइफ होती है, अल्लाह पाक ने वो सब कुछ दिया था, सब कुछ बेचकर हम सड़क पर आ गए। पूरी दुनिया फिरने वाला इंसान आज जीने के लिए भीख मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के वो सितारे मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। जब इनकी दिल को छू लेने वाली आवाज इनका फैन सुनता था तो उनकी रूह रक्स करने पर मजबूर हो जाती थी। कोक स्टूडियो हो, लाइफस्टाइल अवार्ड हो, सब इनके पास मौजूद हैं। एक बड़ा मशहूर गाना हुआ था रक्स बिस्मिल का कि कदी आमिल सावल यार, वो भी इन्हीं का है। आखिर ये इतनी बेबसी वाली जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? 7-8 साल पहले एक इश्यू शुरू हुआ था मुझे ब्लड प्रेशर का। फिर अचानक से मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए तो मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे। ओ कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे। असद अब्बास जो कि बड़ा खूबसूरत जिनको कोई देखता था तो सुनता था, वो कुछ टाइम के लिए एकदम रुक जाता था। आज वो अजीब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे हुआ? जी सबसे एक 7-8 साल पहले एक इश्यू शुरू हुआ था मुझे, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया था और मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने एक मेडिसिन लगा दी कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाएं। फिर खाता गया और साथ साथ अपना काम करता गया, रूटीन में चलता गया। फिर अचानक से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मुझे वॉमिटिंग और मेरे बेहोश हो गया मैं। तो मुझे भाई, मेरी फैमिली, मेरे अम्मी अब्बू मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने देखा, मुझे टेस्ट किए तो मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे, मेरी किडनीज फेल हो चुकी थी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी किडनीज फेल हो चुकी हैं, लिहाजा इनके डायलिसिस गुर्दे वॉश इनके होंगे, आप कल से इनके गुर्दे वॉश करवाने शुरू कर दें। और पूरे घर में क़यामत आ गई, परेशान हो गए। तो हमारे डायलिसिस जैसे स्टार्ट हुए, 3 से 4 महीने गुजरे तो एक डॉक्टर हमें मिले। उन्होंने कहा कि इनका ट्रांसप्लांट आप करवाएं, किडनी ट्रांसप्लांट, तब ये इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। तो मेरी पूरी फैमिली ने मुझे टिश्यू के लिए, गुर्दों के लिए उन्होंने अपने टेस्ट दे दिए कि हम गुर्दा डोनेट करते हैं अपने। पूरी फैमिली? जी पूरी फैमिली। लेकिन बैड लक ये थी, मेरे बड़े भाई को डायबिटीज़ थी, उनके छोटे जो वो हार्ट पेशेंट थे, और ज़हीर अब्बास भाई की किडनी मेरे साथ मैच हो गई। तो इन्होंने मुझे अपनी किडनी दे दी और वो तकरीबन किडनी लेकर मैं तकरीबन नॉर्मल ज़िंदगी में दोबारा से वापस आ गया। वो ऑब्वियसली प्राइवेट इलाज था, बहुत एक्सपेंसिव हुआ। उसके बाद फिर हमने रूटीन, जैसे ही मैं वापस आया हूँ, कुछ ही अरसा गुजरा है और गुजरते ही मेरी तबीयत दोबारा से ख़राब हो गई, वो भी गुर्दा दोबारा से ख़राब हो गया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपके अंदर का ये भी किडनी काम नहीं कर रही सही से, तो लिहाजा अब आपको दोबारा से डायलिसिस करवाने पड़ेंगे और उसके बाद आपने रीट्रांसप्लांट करवाना है। और मैंने अपने घर की तमाम जमा पूंजी जो हमारे पास था, हमारे भाइयों के पास, मेरे पास, हमारे पास जितना भी था, हमने सब कुछ बेच के हमने अपने ट्रीटमेंट पे, इलाज पे लगा दिया है। असद भाई, आपके पास गाड़ियाँ थी, लाहौर और फैसलाबाद में घर था, अच्छा लेविश लाइफस्टाइल था? जी अल्लाह का शुक्र है, जो आर्टिस्ट की, सुपरस्टार की एक लाइफ होती है, अल्लाह पाक ने वो सब कुछ दिया था। और लेकिन हमने जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, हमने सब कुछ बेचकर हम सड़क पर आ गए और मैंने सब कुछ बेच दिया। और बिल्कुल मैंने सोचा कि अल्लाह ज़िंदगी देगा तो दोबारा से वो चीज़ें ले सकूँगा। लेकिन उसके बाद दोबारा से हॉस्पिटल जब गए तो डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, उन्होंने कहा कि इनका रीट्रांसप्लांट करना थोड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में, लिहाजा इनको रिस्क है, इनकी जान को ख़तरा हो सकता है। आप इनका अमेरिका में अटलांटा जॉर्जिया है, उस सिटी में इनका ट्रांसप्लांट करवाएं, वहाँ पे बेस्ट ट्रांसप्लांट होते हैं। अब मेरे पास अल्लाह पाक ने एक चांस दिया है कि मैं अमेरिका से अपना इलाज करवा सकता हूँ और अमेरिका में मुझसे उन्होंने 5 करोड़ रुपए का कहा है कि आप कम से कम 5 करोड़ का इंतज़ाम करें, क्योंकि उनके पास तो डॉलर्स में ही सारा
इलाज होगा वो डॉलर्स में करेंगे, पाकिस्तानी 5 करोड़ के करीब बनता है अमाउंट। तो मैंने फिर कोशिश की है, मैंने पूरी दुनिया में अपील करनी शुरू कर दी कि जो जितनी तौफीक रखते हैं वो सब मेरे अकाउंट में थोड़ा थोड़ा मुझे पैसे ट्रांसफ़र करें, ताकि मैं वो कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, समंदर बनता है। तो शायद आपके किसी एक पैसे की वजह से मेरी ज़िंदगी बच जाए और मैं दोबारा से आप लोगों के सामने खड़ा होके परफॉर्म कर सकूँगा। असद भाई 7 साल की जर्नी है, तो आर्टिस्ट की जर्नी तो बड़ी वैसे ही बड़ी अजीब होती है, स्ट्रगलिंग वाली होती है। और इसके बरक्स हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट को बहुत नवाजा हुआ है। क्या किसी आर्टिस्ट ने आपके साथ कोई कोऑर्डिनेशन, कोई राब्ता नहीं किया? खुदा जानता है, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं सब ने मुझे कॉल्स की और मुझे दुआएं दी, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने फाइनेंशियली किसी ने सपोर्ट नहीं की। मेरा गिला भी नहीं है उनके ऊपर। अल्लाह उनको शायद इस काबिल करे वो मुझे डोनेशन कर सकें। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला। असद भाई एक बात है कि एक ज़िंदगी थी कि ऐशो आराम था, तो एक ये ज़िंदगी है, तो कुछ टाइम के लिए फेड अप, परेशान तो होते होंगे। भाईजान एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे सब्र दिया है, क्योंकि मैं हज़रत अली मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़रमान पे अमल करता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम का फ़रमान है कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा आपको नहीं मिलता। तो एक वक्त में वो नसीब था, एक वक्त में ये नसीब है, तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं, कभी ज़िंदगी में डिमोटिवेट बंदा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक तो नहीं हुआ हूँ और मैं यही कहूँगा कि लोग मुझे अगर सपोर्ट करना चाहें, दुआ दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं तो कर दें, नहीं करेंगे तो मेरे अल्लाह को जो मंजूर होगा मैं बर्दाश्त कर लूँगा। असद भाई, हमने देखा है कि कुछ दिन पहले जो हमारे निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब की टीम आपके पास आई, तो उन्होंने शायद आपसे कमिटमेंट भी की थी कि सारा खर्चा वो उठाएंगे। क्या वो कमिटमेंट थी या फिर उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया, कोई आपको पैसे वगैरह कोई दिए, कुछ इस तरह का सीन हुआ है? देखिए खुदा जानता है, वो आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया, तसल्ली दी और मुझे कहा कि हम आपका टोटली इलाज करवाएंगे, आपके बेटे का इलाज करवाएंगे, आपको इंशाल्लाह हम जहाँ से आपका इलाज अच्छा हो, अमेरिका से होगा तो अमेरिका से करवाएंगे, गवर्नमेंट आपका इलाज करवाएगी। तो फ़िलहाल तो अभी तक तकरीबन 3 हफ़्ते गुजरने लगे हैं, अभी तक मुझे उनकी दोबारा से कंफर्मेशन कॉल नहीं आई और मैं इंतज़ार को हूँ उनका, मुंतज़िर हूँ कि वो दोबारा से मुझे करें। हमेशा से दूसरों के कानों को, दूसरों के रूह को चाशनी बख्शने वाला, मदहोश करने वाला असद अब्बास आज जब बिस्तर पे होता है तो कैसी सोच होती है? देखें जी, मैं आपकी बात बहुत अच्छी है, ज़ाहिर है वो एक अलग ज़िंदगी थी, ये एक अलग ज़िंदगी है, तो इंसान के बस में कुछ नहीं होता है, हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार है ना। तो अगर हम कुछ तो सोचते होंगे फ्री में बैठे। तकलीफ़ तो होती है, ज़ाहिर है हम पूरी दुनिया फिरने वाला इंसान और कॉन्सर्ट्स और पूरी दुनिया में अपना ये लोहा मनवाने वाला इंसान आज पूरी दुनिया के सामने एक जीने के लिए समझ लें कि एक भीख मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि चले मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़िंदगी में कुछ कर सकूं। तो मेरे दिल पे जो गुज़र रही है सब अल्लाह ही जानता है जी। असद भाई, ये जो घर है जहाँ अभी हम मौजूद हैं, ये आपका अपना है? जी नहीं, ये हमारे बुज़ुर्गों का, जो जिसमें हमारे चाचा अपने दादा बुजुर्ग सभी इकट्ठे आबाई घर है, सभी इधर रहते हैं। मेरे 2 घर थे, एक लाहौर में था, एक फैसलाबाद में था, गाड़ियाँ भी थी, बताया वो सारा कुछ बिक गया। हो हाय वे मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल
दिल विच रांझे दा ख्याल नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल वे मैं नहीं ओ जाना खेड़ियां दे नाल मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। कई बार मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरा ये फॉर्चूला लीक हो जाता है, ये देखें आप, इसको आप देख सकते हैं, इसमें मैं ये उन्होंने ऑपरेट करके इसको फॉर्चूला बनाया हुआ है और ये भी खून निकलता है इसमें से। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली ये एक सुई इधर लगती है, अच्छा, एक सुई इधर लगती है, एक से खून निकलता है, दूसरे से खून साफ होकर दोबारा से आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है और आपके पेट में से जितने भी जो मादे होते हैं फासद मादे वो सब निकाल दिए जाते हैं, पानी निकाला जाता है और ये बस बर्दाश्त करनी पड़ती है तकलीफ़। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातबे तकदीर मदीना लिख दे। मैं एक फोक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, म्यूज़िकल फैमिली से। मेरे नाना अबू मोहम्मद सादिक मोहम्मद इकबाल फोक सिंगर थे, मेरे बड़े भाई अली अब्बास सिंगर हैं और मेरे कज़न अमानत अली जो इंडिया सारेगामापा में थे मेरे मामू के बेटे हैं और मेरे मामू भी इस फील्ड में थे, जनाब उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब, और बड़े बड़े नाम हैं और हमारा तकरीबन पूरा घराना ही गाता है, परफॉर्म करता है, सिंगर है। और मैंने भी पाकिस्तानी संगीत आइकॉन एक कंपटीशन हुआ था पाकिस्तान में, उससे आगाज़ किया था। उस कंपटीशन में 25,000 से ज़्यादा लोग सिलेक्ट किए थे, 1 करोड़ रुपए उस प्रोग्राम का इनाम था और उस प्रोग्राम को मैंने विन किया था 2007 में और अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। फिर मैंने वर्ल्ड टूर्स किए और मिकाल हसन बैंड में मैं एज ए लीड वोकलिस्ट मुझे सेलेक्ट किया गया जी। फिर मिकाल हसन बैंड के साथ लक्स म्यूज़िक अवार्ड में बेस्ट सिंगर का मुझे अवार्ड मिला और कोक स्टूडियो ने फिर मुझे ऑफ़र करवाया। कोक स्टूडियो में मैंने गाना गाया माही गल मेरा सूफ़ी कलाम, बड़ा मशहूर हुआ। उसके साथ मैंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए म्यूज़िक दिया और इसके साथ साथ मैंने वर्ल्ड टूर्स में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तानी आर्मी के लिए मैंने बहुत से तराने मिली नगमे मैंने गाए और पाकिस्तानी पीटीवी के लिए मैंने बहुत काम किया। मुझे हर पाकिस्तानी अवार्ड्स में बुलाया जाता है और इसके साथ साथ तमाम इंटरव्यूज़ में, मीडिया में सब लोग मुझे जानते हैं। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम।